ट्रंप और नेतन्याहू की फ्लोरिडा में उच्च स्तरीय बैठक। इस वक्त बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। अब यह कदम वैश्विक कूटनीतिक के पटल पर एक निर्णायक मोड़ मानी जा रही है। इस बीच दोनों नेताओं ने हमास के निरस्तीकरण और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी बातचीत की है। तुर्की और सीरिया को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। यह बातचीत ऐसे समय पर हुई है जब मध्य पूर्व यानी कि पश्चिम एशिया का भविष्य अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। इन दो कद्दावर नेताओं का साथ आना केवल द्विपक्षीय मुलाकात नहीं मानी जा रही है, बल्कि कोई बड़ा प्लान भी माना जा रहा है। ऐसे में ट्रंप और नेतन्याहू के बीच किन बड़े मुद्दों पर बात हुई है, चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। बैठक में गाजा शांति योजना के दूसरे चरण को लेकर गहन मंथन हुआ है। इस चरण का मुख्य केंद्र हमास का निरस्तीकरण और गाजा में दीर्घकालीन शांति की संभावनाएं रही। ट्रंप प्रशासन लंबे समय से इस बातचीत पर जोर देता रहा है कि जब तक हमास के पास हथियार हैं तब तक गाजा में स्थायी शांति संभव नहीं है। इसी बीच ट्रंप ने यह साफ संकेत दिया है कि हमास को हथियार छोड़ने के लिए सीमित समय दिया जाएगा। उनका रुख यह दर्शाता है कि अमेरिका इस मुद्दे पर किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है और अगर हमास ने शर्त नहीं मानी तो आगे के कदम और सख्त हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फ्लोरिडा में गाजा शांति योजना को लेकर मुलाकात हुई। यह मुलाकात दोनों नेताओं यानी कि ट्रंप के निजी आवास पर हुई है। बैठक में दोनों नेताओं की वेस्ट बैंक में जारी हिंसा को लेकर व्यापक बातचीत हुई। साथ ही हमास के निरस्तीकरण और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई है। ट्रंप और नेतन्याहू ने गाजा शांति योजना के दूसरे चरण हमास के निरस्तीकरण वेस्ट बैंक पर बातचीत की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से वेस्ट बैंक में अपनी नीति में बदलाव करने को कहा है। इजराइल पर वेस्ट बैंक में अपनी बस्तियां बसाने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा है। आरोप है कि इजरायली बस्तियों में रहने वाले लोग फलस्तीनियों पर हमले कर रहे हैं। आपको बता दें कि भविष्य के फलस्तीन के लिए वेस्ट बैंक हमेशा से ही उसका अहम हिस्सा रहा है। बहरहाल ट्रंप ने कहा है कि कई मुद्दों पर उनके और नेतन्याहू के बीच सहमति नहीं बनी है, लेकिन दोनों की बातचीत जारी है। ट्रंप ने कहा है कि हमने वेस्ट बैंक पर लंबे समय तक बड़ी चर्चा की है और हम ये नहीं कहेंगे कि वेस्ट बैंक पर 100% हम सहमत हैं, लेकिन हम वेस्ट बैंक पर किसी नतीजे पर जरूर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा है कि इजराइल जो कुछ भी कर रहा है उसके बारे में मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे इस बात की चिंता है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, शायद नहीं कर रहे हैं। नेतन्याहू ने बातचीत को बहुत ही फलदायी बताया है और क्षेत्र में ट्रंप की भूमिका की प्रशंसा की है। नेतन्याहू ने कहा है कि मेरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। उन्होंने आगे कहा है कि ट्रंप ने मध्य पूर्व में उल्लेखनीय चीज़ें हासिल की हैं क्योंकि हम एक साथ काम करते हैं। कभी कभी हमारे विचार अलग होते हैं, लेकिन हम इसे सुलझा लेते हैं और ज़्यादातर समय हम एक दूसरे के सहमत होते हैं, यानी कि एक दूसरे से सहमत होते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल या फिर परमाणु हथियार कार्यक्रम का पुनर्निर्माण फिर से शुरू करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि जून में अमेरिका के ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद तेहरान फिर से अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को शुरू करने पर काम कर रहा है। ट्रंप ने कहा है कि मुझे पता लगा है कि ईरान फिर से निर्माण शुरू कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो हम उन पर फिर से हमला करेंगे और उन्हें नस्तनाबूद करेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ऐसा न हो। ट्रंप ने कहा है कि गाजा में स्थायी शांति के लिए हमास का निरस्तीकरण अनिवार्य है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि हमास को हथियार डालने के लिए बहुत कम समय दिया जाएगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो भुगतने के लिए वे तैयार रहें। तुर्की और सीरिया को लेकर भी दोनों नेताओं में बातचीत हुई है। तुर्की के गाजा में शांति सेना तैनात करने पर भी बात हुई है। हालांकि इजराइल और तुर्की के संबंध अच्छे नहीं हैं। इजराइल की सीमा सीरिया से भी मिलती है। ऐसे में सीरिया को लेकर भी बातचीत हुई है क्योंकि सीरिया में हाल के दिनों में हिंसा बढ़ी है और इसे लेकर ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ने चिंता जाहिर की है। कुल मिलाकर मुलाकात सिर्फ एक द्विपक्षीय बैठक नहीं मानी गई, बल्कि यह अहम पश्चिम एशिया के भविष्य को लेकर कई अहम संकेत छोड़ गई है। गाजा में शांति, वेस्ट बैंक की स्थिति, ईरान का परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय संतुलन, ये सभी मुद्दे एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। ट्रंप और नेतन्याहू के बातचीत से ये साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में इन मसलों पर अमेरिकी और इजरायली नीतियां और अधिक सक्रिय और सख्त हो सकती हैं। ऐसे में यह बैठक न सिर्फ मौजूदा हालात को समझने के लिए अहम है, बल्कि यह भी बताती है कि पश्चिम एशिया में शांति की राह अभी भी आसान नहीं है, बल्कि चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।